हेलो एवरीबॉडी, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सूर्य भेदन प्राणायाम लेके आई हूँ। अपने आप को सर्दियों में कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए आपने करना है सूर्य भेदन प्राणायाम। इससे हमारी बॉडी को हीट मिलती है, हमारी बॉडी में अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाती है और हमारी बॉडी में हीट रहती है। इससे हम बीमार नहीं होते हैं। इसलिए सर्दियों में आपको सूर्य भेदन प्राणायाम करना है। सूर्य का मतलब होता है राइट नॉस्ट्रल, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। राइट नॉस्ट्रल, हमारे दो नॉस्ट्रल होते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट नॉस्ट्रल जो है वो सूर्य का प्रतीक है, लेफ्ट जो है चंद्रमा का प्रतीक है। जब भी हम सर्दियों में प्राणायाम करते हैं तो राइट से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। और रिटेंशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ब्रीथ को, यदि आप परफेक्ट हैं ब्रीथ को लेने और छोड़ने में, तो हम रिटेंशन भी करते हैं। इसके 3 स्टेज होते हैं, लेना, रोकना और छोड़ना। जो लोग बहुत पहले से प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने में परफेक्ट हैं, वो ब्रीथ को लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। लेकिन जो लोग नए नए प्राणायाम करना शुरू कर रहे हैं, वो राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब वो परफेक्ट हो जाएं ब्रीथ को लेने और छोड़ने में, तब वो रिटेंशन को कर सकते हैं। रिटेंशन आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका प्राणायाम का रेशियो हमेशा डबल होता है। जितना समय आप ब्रीथ को अंदर लेते हैं, उससे डबल आपको बाहर छोड़ना ही छोड़ना है। यदि आप 2 सेकेंड ब्रीथ को अंदर लेते हैं तो आपको 4 सेकेंड ब्रीथ को बाहर छोड़ना है। रिटेंशन आपकी ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब जितना रोक सकते हैं, उसकी कोई भी रेशियो नहीं है। तो अभी हम आपको बताएंगे सूर्य भेदन प्राणायाम कैसे करते हैं। प्राणायाम के बारे में कहा जाता है कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम ब्रीथ को सेव कर लेते हैं और एक लंबी आयु जीते हैं। क्योंकि हमारी आयु निश्चित नहीं होती, हमारी सांसें निश्चित होती हैं। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी सांसों को इतना सेव कर लेते हैं कि हमारी आयु अपने आप ही लंबी हो जाती है। इसीलिए ऋषि मुनि हमारे बहुत लंबी आयु जीते हैं, क्योंकि वो प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, काफ़ी योग प्राणायाम करते हैं। और उनका जो रहने और सोने उठने का, बैठने के जो तरीके होते हैं, यानी कि वो यम नियम का भी पालन पूरी तरह से करते हैं, इसलिए उनकी आयु लंबी होती है। तो हमें भी अपनी आयु को लंबा करना है और सूर्य भेदन प्राणायाम करना है। योगिक एक्सरसाइज भी करनी है, प्राणायाम भी करना है, ओम भी करना है। हर रोज़ आपने कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे तो आपने योग करना ही करना है। तो अभी हम सूर्य भेदन प्राणायाम को शुरू करने जा रहे हैं। तो सूर्य नाड़ी जो है वो हमारा चंद्रमा का प्रतीक है, जो लेफ्ट है, सूर्य जो भेदन प्राणायाम में राइट नॉस्ट्रल जो है वो हमारा सूर्य का प्रतीक है, लेफ्ट जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है। तो हम सूर्य से अपने राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ को अंदर लेंगे, इनहेल थ्रू द राइट नॉस्ट्रल, एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रल। राइट से ब्रीथ को अंदर लेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। प्राणायाम के 3 स्टेज हैं, लेना, रोकना और छोड़ना। तो हम ब्रीथ को अंदर लेंगे, फिर रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। हम आपको तीनों स्टेज बताएंगे। लेकिन जो लोग प्लीज़ नया नया प्राणायाम कर रहे हैं, वो सिर्फ लेंगे और छोड़ेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, उनको रिटेंशन नहीं करना है। पर जो लोग परफेक्ट हैं वो रिटेंशन भी करेंगे। तो मैं आपको तीनों स्टेज बताएंगे। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप प्राणायाम की ब्रीथ लेते हैं, उसको सिर्फ फेफड़ों में ही भरते हैं, यानी कि लंग्स में भरते हैं। हमारा ब्रीथ का जो काम है वो लंग्स का काम है, लंग्स में लेते हैं, लंग्स से ही बाहर छोड़ देते हैं। जब आप ब्रीथ को अंदर लेंगे तो लंग्स आपके फूलेंगे, जब आप ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे तो लंग्स आपके सिकुड़ेंगे। तो हम जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। तो इस तरह का आपको फिंगर लॉक बनाना है। 2 उंगलियों को फोल्ड कर लेना और 2 आपकी खुली रहेंगी। दूसरा हाथ आपका योग मुद्रा की पोजीशन में रहेगा। इस उंगली को अंगूठे के साथ टच करेंगे और उसको इस तरह से रख लेंगे। प्राणायाम में आपका बैक बिल्कुल सीधा रहेगा, गर्दन आपकी सेंटर में रहेगी, शोल्डर्स आपके सीधे रहेंगे और आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे मेडिटेटिव पोस्ट में, चाहे वो वज्रासन हो या फिर आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं।
तो और अपनी बैक को पूरा सीधा करके बैठेंगे। तो राइट नॉस्ट्रल से आपने ब्रीथ को अंदर लेना है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रल को आप बंद कर लेंगे और नॉस्ट्रल को हल्के से टच करेंगे, जोर से नहीं दबाएंगे, नहीं तो आपकी नाक टेढ़ी हो जाती है क्योंकि ब्रीथ का प्रेशर पड़ता है। तो सिर्फ आपको टच करना है, टच करके बंद करना है। तो लेफ्ट को आप बंद कर लेंगे, राइट से ब्रीथ को अंदर लेंगे, दूसरा हाथ आपका यहाँ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको 3 स्टेजेस बताए, इनहेल, रिटेंशन और एक्सेल। तीनों स्टेज मैंने आपको करके दिखाए हैं। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से ब्रीथ को अंदर लेंगे। जब आप ब्रीथ को अंदर लेंगे तो उस समय आपका नेक सीधा होगा। फिर आप बीच में रिटेंशन करेंगे, ब्रीथ को अंदर भर लेंगे फेफड़ों में, फिर आप ब्रीथ को रोकेंगे। तो दोनों नोस्ट्रल बंद करके अपनी चिन का लॉक लगाएंगे, यानी कि जालंधर बंद लगाएंगे। और फिर सेंटर में आके आपको जब ब्रीथ छोड़ना है, लग रहा है कि अब आपका रिटेंशन पूरा हो गया, तो सेंटर में आएंगे। और जब आप ब्रीथ को छोड़ेंगे तो आप बिल्कुल गर्दन को सीधा रखते हुए रिटेंशन करेंगे। और जब आप ब्रीथ को लेंगे तब भी आपकी गर्दन सीधी होगी, लेकिन जब आप ब्रीथ को रोकेंगे तो दोनों नोस्ट्रल बंद करके आप चिन का लॉक लगाएंगे, यानी कि जालंधर बंद लगाएंगे। इससे आपकी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ शेव हो जाती हैं, यानी कि आपके अंदर शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप जालंधर बंद लगाते हैं। तो आपकी और एक आपका ये थायराइड की भी एक्सरसाइज हो जाती है और आपके अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब बढ़ जाती हैं। तो फिर जब आप ब्रीथ को छोड़ेंगे तो आप गर्दन को बिल्कुल सेंटर में लाके फिर आपको ब्रीथ को छोड़ेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। राइट से लिया, दोनों नोस्ट्रल बंद किए, जालंधर बंद लगाया और लेफ्ट से सेंटर में आए, लेफ्ट से ब्रीथ को बाहर छोड़ दिया। तो इस तरह की स्टेज है और इसको आप सूर्य भेदन प्राणायाम को सर्दियों में कीजिएगा। यदि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपके ज़रूर से आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के आपको ज़रूर समझाएंगे। और आप प्राणायाम कीजिएगा, सूर्य भेदन प्राणायाम को कीजिएगा और साथ में कुछ एक्सरसाइज भी कीजिएगा। 1 घंटे का योगा अगर आप हर रोज़ नहीं कर सकते तो आधे घंटे का योग आपने करना ही करना है। और सर्दियों में आप एक ही प्राणायाम करें, सूर्य भेदन प्राणायाम, जिससे आपको गर्मी मिलेगी। और एक और प्राणायाम है जिसको हम भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं, तो हम कभी आपको भस्त्रिका प्राणायाम के भी बारे में भी बताएंगे। वो इससे भी ज़्यादा आपको हीट प्रदान करता है। तो मैं आपको, थोड़ा टफ है, तो मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिएगा और अपना प्यार इसी तरह में देते रहिएगा। लेकिन आप वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आपको भी फ़ायदा मिले और जो भी लोगों को आप शेयर करें उनको भी फ़ायदा मिले। तो मेरी भगवान से यही कामना है, आप प्राणायाम कीजिएगा और अपनी आयु को लंबा कीजिएगा और एक स्वस्थ और हेल्दी जीवन जीना है आपने। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।